मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो जनता की बुनियादी समस्याओं को समझते हैं। गांव में लोगों के पास अपनी संपत्ति तो होती थी, मकान भी होता था, मकान के आसपास जमीन भी होती थी, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं था, कागज पे कुछ भी नहीं था। और इसलिए उस संपत्ति का और उपयोग नहीं हो सकता था। मसलन बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो संपत्ति का कोई उपयोग नहीं था, मानते ही नहीं थे, क्योंकि आपके पास कागज तो ही नहीं उसके। कई बार बिना नक्शे के, कागज के, बिना स्वामित्व के झगड़े भी बहुत होते थे, विवाद बहुत होते थे। प्रधानमंत्री जी ने इस कठिनाई को समझा और स्वामित्व योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत जो खुद की अपनी संपत्ति मकान के रूप में गांव में है, उसके नक्शे बनाए जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, और उस संपत्ति का स्वामित्व जिसके पास वो संपत्ति उसको दिया जा रहा है। कई राज्यों में यह काम बहुत तेजी से हुआ है। राजस्थान की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जनता को एक बहुत बड़ी राहत होगी। उनका अधिकार स्वामित्व के रूप में उनको मिलेगा। सर, इस तरह से आरएसएस की जो भागवत जी ने जो बयान दिया उसके बाद काफी प्रणाम आपको। सर, एक आपने कहा था सर कि भारत जो है देखिए, फूड बास्केट हमारी खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, कृषि का विविधीकरण। परंपरागत खेती के अलावा भी फूलों की, फलों की, सब्जियों की, औषधि खेती। अब हमारे जोधपुर जैसे जिले में अगर बेर अच्छा हो सकता है और कोई फल अच्छे, खजूर हो सकते हैं, तो उसका प्रयत्न करना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और एक जैविक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करना। और इसी के अंतर्गत कई योजनाएं राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार चला रही है। उत्पादन बढ़ाना है, इसके लिए अच्छे बीज, उसके लिए आईसीआर काम कर रहा है। इसी साल प्रधानमंत्री जी ने 109 नई बीजों की किस्में रिलीज की है, वो किसान को मिले। पानी का बेहतर इंतजाम हो। अभी आपने देखा होगा कि नदी जोड़ो योजना, जिसका लाभ राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलेगा, उसका समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। कम ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज देना है किसान को। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट ही पिछले साल 1,94,000 करोड़ था। सस्ता खाद मिल जाए, ये उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास। और उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए एमएसपी। लगातार कांग्रेस के जमाने से आज आप देखेंगे तो दुगनी एमएसपी है, ताकि किसान को राहत मिले, ठीक दाम मिले। और नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाएं हैं। कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया किसान के कल्याण का। कांग्रेस तो समाज में भ्रम फैलाने का काम करती है, वातावरण बिगाड़ने का काम करती है। अभी अभी जो विवाद, एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सम्मान किया। वो हमारे दिलों में बसते हैं। देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए उनको सत सत प्रणाम करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का कोई भी मौका कांग्रेस ने कभी नहीं चूका। मंत्रिमंडल से नेहरू जी ने निकलने पर उनको बाध्य किया।
चुनाव दो बार हराने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, कभी उनके नाम पर स्मारक नहीं बने, भारत रत्न भी कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सही सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव भी किया है, लेकिन अब वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, गलत बातें करती है। आज देश समझ रहा है कि कांग्रेस क्या है। दिल्ली विधानसभा सर 21